प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के पिता परमेश्वर शाम तक संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, आज भरोसा रखना, यकीन रखना, विश्वास रखना कि ये खुदा आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज हमारे विश्वास की प्रार्थना है। यदि आज हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा, हमें आशीष करेगा, हमारी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप तक पहुंचेगा। यदि आज आप इस प्रार्थना को सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका मन यानी इच्छा आपकी कहती है प्रार्थना करने के लिए, तभी आप प्रार्थना करें, अन्यथा आप परेशान या फिर चिंतित ना हो। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, क्योंकि खुदावंद ने आज हमें एक सुनहरा मौका दिया है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने हमसे जो प्रीति लगाई है, हमने जो प्रेम किया है, आज जो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, आज उसकी बातों को आपको सुनना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा। क्योंकि सुंदर से शाम के लिए आज बहुत मसीह भाई बहन अपने घर को लेकर के चिंतित है, परेशान है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के परेशान है, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं। अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेकों प्रकार के कमेंट्स में आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे पास जॉब नहीं, हम बहुत चिंतित हैं, मैं बीमार हूँ, बहुत चिंतित, मैं डिप्रेशन में हूँ। अनेकों प्रकार की कमेंट्स आते रहते हैं, जो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करता है और बताता है कि किसके जीवन में क्या घटनाएं चलती हैं, किस तरीके परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह करता है और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आप परमेश्वर के प्रति प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ जो प्रार्थना को छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो प्रार्थना करने के लिए आया हुआ है वो प्रार्थना करेगा। और इस प्रार्थना को सीधा सीधा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कलीसिया में जोड़िए, क्योंकि इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत ढेरों लाखों लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी, उनको एक अच्छा रास्ता दिया, एक अच्छा मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जितने लोग परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत से परिपूर्ण करता है। तो क्या कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, अपने घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, अपने बच्चे के जीवन को सुरक्षा लेकर के कौन नहीं प्रार्थना करना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर वो मसीह चाहता है, हर वो बहन चाहती है, हर वो भाई चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी एज में क्यों ना हो, परमेश्वर से वो हर एक मसीह भाई बहन सुरक्षित होना चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, जो खुदा पर यकीन करते हैं, जिसने संसार और पृथ्वी को रचा है और जिसने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, अनेकों प्रकार के दुखों को, तकलीफों को दूर किया, और परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी। तो क्या आज उस खुदा की बातों को आपको नहीं मानना होगा? मानना होगा। हर एक मसीह भाई ये मानेगा जो परमेश्वर के वचन पर बिलीव करता है, भरोसा रखता है, यकीन रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, एक राई के दाने के बराबर, यदि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि एक राई के दाने के बराबर आपका विश्वास होगा, जो सरसों का एक दाना होता है, एक राई के दाने का बराबर को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। उसको आप अपने उंगलियों से सही ढंग से नहीं पकड़ सकते हैं। परमेश्वर ने कितना छोटा विश्वास कहा कि यदि आपके जीवन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ जैसी बीमारियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाएंगी। क्या वो खुदा सच्चा नहीं है जिसने वादा किया है और जिसने परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम विश्वास करते हो, मेरे वचन को ध्यान से सुनते हो, प्रार्थना करते हो और मुझे समय देते हो। बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आज मैं प्रार्थना करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो परमेश्वर कहता है यदि तेरे पास मेरे वचन को पढ़ने के लिए, अनेकों प्रकार के फालतू के काम करने के पास तेरे पास समय है, घूमने का तेरे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वो हमें अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है। यदि आज हम फालतू की बातों को करते हैं, फालतू की बातों को सोचते हैं या फिर करते हैं, अपनी जिंदगी में घूमते टहलते फिरते, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम अपने काम से काम रहो, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना होगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को सिखाना होगा, लोगों को वचन में लाना होगा। यदि आज हम एक व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं, उसके मन में थोड़ा भी
परमेश्वर परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। यदि एक व्यक्ति को हम मसीह में ला लिए तो परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो खुशियां मनाएंगे, वो नाचेंगे, झूमेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है यदि तुम परमेश्वर के फरिश्ते को खुशियां मनाते हुए देखना चाहते हो और अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर की कलीसिया को आपको बढ़ाना होगा। तो इसीलिए मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहता हूँ, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की बात है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी से प्यार करता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। और परमेश्वर ये भी कहता है यदि तुम मुझे नहीं जानते तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो खुदा कहता है तुम एक न एक दिन मेरी बातों को समझोगे, सीखोगे। तुम्हें क्या, कौन मसीह भाई बहन नहीं चाहता कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मैं स्ट्रांग रहूँ मेंटली और फिजिकली, हर तरीके से। परमेश्वर का वचन कहता है ना, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे हमें दाऊद समझाते हैं। कई बार इस वचन को मैं देखा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ, कई बार मैं सीखने की कोशिश करता हूँ इस वचन के माध्यम से, क्योंकि लिखा हुआ है सहायता के लिए जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, विनती करते हैं तो क्या कहते हैं कि पिता मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, मेरी पिता परमेश्वर हेल्प करे। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष भी देगा। लिखा हुआ यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अध्याय 4 में भजन संहिता, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। क्या आप इन बातों पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि जब मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर मुझे उत्तर देगा? यदि यस है तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर परमेश्वर आपकी गवाही देगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ देगा। यहाँ 15-15, 20-20 साल से प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, तो क्या आपके जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो नहीं ठीक होंगी? ठीक होंगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम्हारा एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो अनेकों प्रकार के रोगियों को आप ठीक कर सकते हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से आप लोगों को मुक्त कर सकते हैं। इस संसार में जो भी कुछ है, आप जो देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। मानता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन को अच्छा लगता है, चाहे वो पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, रिलेशनशिप हो, भाई हो, बहन हो, हर एक प्रकार से जो आपने, परमेश्वर ने आपको बांध के रखा हुआ एक जाल में जो रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने कहा तुम जानते तो हो कि संसार में बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है। ये नहीं परमेश्वर कहता कि जो कुछ तुम देखते हो वो अच्छा ही है, नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार में तुम रहोगे तो दुख उठाओगे, तुमको लड़ना होगा। यदि आज हम लड़ने से पीछे हट जाते हैं, यानी हमें किसी से लड़ना नहीं है, अपने आप से लड़ना है, उस शैतान से लड़ना है। आज हमें अपने आप को स्ट्रांग करना, अपने आप को मजबूत करना है। तो आप नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको जवाब देगा, तो उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन पर यदि हम पुकारते हैं, जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ तब मुझे परमेश्वर उत्तर देता है। यदि मुझे यकीन है तो परमेश्वर मुझे जरूर उत्तर देगा, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आशीष करेगा, मेरी जीवन की सारी खुशियां परमेश्वर वापस करेगा। जो जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब मैं सकेती में पड़ा था तूने मुझे सहारा दिया है। जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, मुसीबत में, अनेक प्रकार की चिंताओं में ग्रसित थे, तो परमेश्वर ने आपको सहारा दिया। यदि उसके वचन पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो आज खुदा हमारे घर में बरकत के आशीष नहीं देगा। आज जब हमारा एक भाई के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, एक दोस्त के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, अपने पड़ोसी के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, तो क्या आपकी वो मदद करता है? करता है। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस तरीके आपने उसके प्रति आपने अपना विश्वास को दिखाया कि अपने मन में तो बात सोच ली कि नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी ये सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन जब हम उससे कहते हैं तो जरूर हमारी मदद करता है। लेकिन उसी तरीके कहते हैं कि खुदा के ऊपर यकीन रखो, विश्वास रखो। जब अपने मन में ये बातों को आप सोच लेते हैं कि खुदा मेरे जिंदगी में काम करेगा और मुझे विश्वास है कि खुदा मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, तो पिता आपको बरकत और आशीष देगा। आज हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा कि इसके जीवन में इस समय प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है। कितने लोग बिलीव करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। वचन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, वचन वचन होता है। लेकिन 100 से लेकर के चाहे हमें हजारों वचन, यहाँ पे पौलुस कई बार कहा है, पौलुस ने हमें कई बार समझाया है कि हजारों की भीड़ में छोड़िए, यदि आपको एक लोगों को आपने बदला उसके जीवन को, तो आपके लिए लाखों के बराबर है, हजारों नहीं लाखों के बराबर है। इसीलिए हमें भीड़ नहीं लगाना है, हमें सीखना है, हमें समझना है। उसी तक वीडियो पहुंचाइए जो देखे,
तो समझे, जो बातों को समझने की कोशिश करे, जो खुदा उसके जीवन में बरकत और आशीष दे, उसके जीवन तक पहुंचाइए। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसको वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी सीखे, वो भी समझे और प्रभु में आए और प्रभु आपको आशीष दे। यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो जरूर कहता है कि मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूँ, उस बहन का धन्यवाद करता हूँ जिसके माध्यम से वीडियो मुझ तक पहुंची, जिसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मन में प्रभु के प्रति प्यार आया, प्रेम आया। क्योंकि प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम परमेश्वर ने सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया कि तुम संसार में रहोगे, तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, परमेश्वर ने कई बार कहा है कि इन बातों को लेकर के आप इस सृष्टि पे रहोगे, जो भी कुछ करोगे उसका पूरा प्रतिफल नहीं पाओगे। ये खुदा का वचन कहता है। आज वो सच है, आज वो हकीकत है, और आज वो देखते हैं, आप अपनी आंखों से आप देखते हैं, उन बातों को सीखते हैं, समझते हैं। तो क्या आज परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह नहीं करेगा? करेगा। आपके घर पर, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चे के जॉब करना चाहते हैं, अपने बच्चे के अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी भी एज क्यों ना हो, खुदा उनको बरकत और आशीष देगा, उनको संभालेगा। और हर एक मसीह भाई बहन अपने परिवार के सदस्यों का नाम जरूर लिखे, जिसके लिए प्रार्थना करवाना है उसका नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे 2 में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम मुझ पर बिलीव करो या भरोसा करो या विश्वास करो या ना करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें अनादर नहीं करना है। ये नहीं कहना कि नहीं पिता तो मेरी जिंदगी में काम नहीं करता, तो मुझे आशीष नहीं देता, तेरा वचन छोटा है। नहीं, ये खुदा कहता है कि चाहे तुम मुझ पर बिलीव करो या भरोसा करो या ना करो, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि नहीं खुदा, कुछ दिन आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, उसके आपके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, आप रास्ता छोड़ दिए। नहीं, ये परमेश्वर वचन नहीं कहता। आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि आपके जीवन में सुख भी आएंगे। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं समुपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू आज दुखित है, चिंतित है, रोता है, अनेक प्रकार की चिंताओं में, अनेक प्रकार के दुख में, अनेक प्रकार की परेशानियों का तू सामना करता है, तो तेरी जीवन में खुशियां आएंगी। तो यकीन रख, विश्वास रख, भरोसा रख और धैर्य रख, भरोसा रख, क्योंकि भरोसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम व्यर्थ की बातों में प्रीति मत रखो, व्यर्थ की बातों से प्रेम मत करो, क्योंकि व्यर्थ की बातें व्यर्थ ही होंगी। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखे, उसके वचन से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम रखे। जो भी उससे प्रेम रखे, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, क्योंकि खुदा यही कहता है, जो प्यार बांटता है प्यार उसी को मिलता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके घर में आपको सलामत रखने वाला वो खुदा है। आज जितने भी लोग आपके जीवन में सताने वाले हैं, जितने लोग भी दुष्ट आत्माएं, जितनी भी गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, वो सारी खत्म होगी। लेकिन हमें विश्वास रखना है और इस प्रार्थना को आपको अंत तक ग्रहण करना है। इन बातों को आपको सीखना है, समझना है। प्रार्थना करने के लिए तो हर एक मसीह भाई बहन कर लेता है, लेकिन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक एक बातों को यदि आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलती है, आप मोटिवेट होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए, तो अपने हाथों को उठाइए और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के, सभी लोग पहले ज्यादा इस प्रार्थना को, ज्यादा इस वचन को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें, और लोग यकीन रखें। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं,
उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से।
क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियां को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियां आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर।
आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित हैं, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहाँ पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।